बर्थडे, खुशियाँ और एक खौफनाक मर्डर की कहानी। क्या एक औरत अपने ही जन्मदिन मनाने के बजाय अपने पति की जान ले सकती थी? क्या एक शादी की खुशबू ने दिखाया अंधेरा रास्ता? जानिए मुस्कान, साहिल और सौरभ की कहानी, जो प्यार, धोखा और एक भयंकर घटना पर आधारित है। ये कहानी एक आम दिखने वाले कपल सौरभ और मुस्कान की। उनको एक प्यारी सी बेटी थी पीहू, और एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो बाहर से एकदम परफेक्ट लग रही थी, पर इस खुशी के दिखावे के नीचे कुछ और ही चल रहा था। मुस्कान ने अपने जीवन को नशे और एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के तलाश में डाल दिया था, और जब साहिल, एक ऐसा आदमी जो उससे ऑब्सेस था, उसे मिला तो उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो हत्या तक ले गया। क्या ये सिर्फ एक अफेयर था या इसमें कुछ और ही अंधेरा था? चलिए वापस जाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। सौरभ ब्रह्मपुरी मथुरा का एक निवासी था, एक सफल व्यक्ति। सौरभ एक हार्डवर्किंग इंसान था जो अपने परिवार की खुशी के लिए हर कोशिश कर रहा था। उसने पहले लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी की, फिर एक अमेरिकन शिपिंग कंपनी में मर्चेंट नेवी ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसका एक बड़ा सपना था पीहू के लिए एक बेहतरीन भविष्य बनाना। इसी वजह से उसने लंदन जाने का फैसला लिया था। उसे मुस्कान पर पूरा भरोसा था, लेकिन सौरभ को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके विश्वास का इतना भयंकर नतीजा निकलेगा। सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी पीहू एक परफेक्ट परिवार लगते थे, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही थी। मुस्कान अंदर ही अंदर कुछ और चाहती थी। उनकी शादी कई सालों से समस्याओं से घिरी हुई थी। जब सौरभ समंदर पर था, तब मुस्कान ने अपने बचपन के दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिल शुक्ला के साथ रिश्ता बना लिया। उनके प्रेम संबंध इतने गहरे हो गए थे कि धीरे धीरे सौरभ उनके लिए एक बड़ी समस्या बनने लगा। मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। पहले पड़ोसियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उनके रात भर मिलने और नशे करने की बात सामने आने लगी, लोगों को शक होने लगा। जब लैंडलॉर्ड को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने सौरभ को सब सच बता दिया। पहले तो सौरभ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने मुस्कान और साहिल के मैसेजेस देखे तो उसकी दुनिया हिल गई। सौरभ अपने बेटी पीहू के लिए अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि शायद मुस्कान बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्कान पहले से ही साहिल को चुनने का फैसला कर चुकी थी। साहिल का आना जाना बढ़ गया था। वो अब सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि मुस्कान के घर दिन में भी खुल्लम खुल्ला आने लगा था। पड़ोसियों ने उन्हें हंसते और दूर से चुपते छुपाते बात करते हुए देखा। सौरभ अब भी चाहता था कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा था। मुस्कान और साहिल के लिए अब सौरभ एक बड़ी समस्या बन चुका था, एक ऐसी रुकावट जिसे हटाना उनका अगला कदम लग रहा था। जब मुस्कान और साहिल को पता चला सौरभ इंडिया वापस आ रहा है, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही चिकन काटने के बहाने 2 बड़े चाकू खरीदे, और मुस्कान ने झूठा डिप्रेशन का बहाना दिया और स्लीपिंग पिल्स के प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिए। द फर्स्ट फेल्ड मर्डर अटेम्प्ट। मुस्कान और साहिल सिर्फ एक साथ रहना नहीं चाहते थे, वो सौरभ को मारना चाहते थे। 25 फरवरी 2025 सौरभ लंदन से वापस आया मुस्कान के बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी खरीदे थे और खुशी से घर वापस आया, लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही योजना थी। उस रात उसने सौरभ को ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर दिए, पर सौरभ के तकदीर ने उसका साथ दिया और उसने वो ड्रिंक नहीं पिया। मुस्कान और साहिल का प्लान यहाँ पर फेल हो गया था, लेकिन मुस्कान ने यहाँ हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी योजना को और मजबूत बनाया ताकि अगला प्रयास सफल हो। द मर्डर, मोस्ट ब्रूटल नाइट। उस रात सौरभ खाना लेकर घर वापस आया, बिल्कुल बेखबर उसके साथ क्या होने वाला था। उसने देखा कि मुस्कान कुछ ज़्यादा ही प्यार से उसे देख रही थी और उसने अपनी फेवरेट कोफ्ता करी उसे दी। वो मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो रहा है, लेकिन मुस्कान का कुछ और ही प्लान था। जैसे ही वो खाना खाते गया, उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। वो जगे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दवाइयों का असर हो गया और वो बेहोश हो गया।
यही वो पल था जब उन्होंने अपने असली प्लान को पूरा किया। साहिल आया एक चाकू हाथ में लेकर, लेकिन उसने मारने से पहले कुछ डरावना कहा। डबल कोलन, तुम्हें सबसे पहले उसके दिल में छुरा खुपेसना होगा, उसका वध करना होगा। और फिर मुस्कान ने साहिल के दिल में छुरा खुपसा। फिर साहिल ने उसका काम पूरा किया और बार बार चाकू से वार किया। बहुत दर्द से सौरभ की राइट आई खुल गई थी, लेकिन उसने अपने ऊपर अपने प्यारे बीवी को देखा जो उसके ऊपर खड़ी थी। ये उसकी अंतिम नज़र थी। साहिल ने सौरभ के शरीर को बाथरूम में ले जाकर उसका सर अलग कर दिया, फिर दोनों कलाइयों को काट दिया, शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। उन्होंने उसके जिस्म को बेड के नीचे छुपा दिया और सर और कलाइयों को प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। उस रात मुस्कान अपने बिस्तर पर सुकून से सो रही थी, जिसके नीचे सौरभ का शरीर था। रात के 3 बजे के आसपास साहिल सौरभ के सर और कलाइयों को अपने घर ले गया और जो उसने वहाँ किया वो समझ से परे था। ब्लैक मैजिक कनेक्शन। साहिल के कमरे में पुलिस को कुछ छुपाने वाला मिला। शैतान का एक बड़ा चित्र जिसके ऊपर उल्टा पेंटागन बना था। इस पेंटागन के आसपास 666 के संकेत भी मिले, जो एक इविल की निशानी होती है। साहिल को इस इमेज की ताकत पर पूरा विश्वास था। उसके मन में सौरभ की हत्या सिर्फ एक खून नहीं था, वो एक अनुष्ठानिक बलिदान था। हत्या के बाद उन्होंने लाश को छुपाने के लिए एक डरावनी योजना बनाई। सौरभ के लाश के 15 टुकड़े कर दिए, एक बड़े प्लास्टिक ड्रम को खरीदा और उसमें टुकड़े डाल दिए। ड्रम को सीमेंट से भर दिया ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो। ये ड्रम मुस्कान के किराए के फ्लैट में छुपा दिए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल सौरभ के पैसे से मनाली, शिमला और कसोल घूमने चले गए और वहाँ खूब पार्टी और नशे किए। तभी मुस्कान ने साहिल के लिए होटल रूम में उनके कैब ड्राइवर से एक केक भी मंगवाया था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल मनाली में 14 मार्च को होली खेलते हुए दिखाई दिए। तभी लैंडलॉर्ड का मुस्कान को कॉल आता है कि मुझे मेरा घर रिनोवेशन करना है, तो आप प्लीज़ उसे खाली कर दीजिए। जब मुस्कान घर वापस आती है तो घर खाली करवाने लगती है। वो मज़दूरों से सारा सामान एक गाड़ी में लोड करवाने लगती है। जब एक बड़े ड्रम को उठाने की बारी आती है तो वो बहुत भारी होने के कारण हिल नहीं रहा था। मज़दूरों ने मुस्कान से पूछने की कोशिश भी की इसमें क्या है, लेकिन मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। कोशिश करते करते एक मज़दूर से गलती से ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और अंदर से तेज़ बदबू आने लगती है। ये देखकर मज़दूर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बैंक फ्रॉड की कोशिश। मुस्कान और साहिल के पास सौरभ के दिए हुए पैसे ख़त्म होने के बाद वो सौरभ के बैंक से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सके। जब पैसे की ज़रूरत पड़ी, मुस्कान ने अपने माँ कविता रस्तोगी से मदद मांगी। मदद मांगने के बाद मुस्कान ने उसके माँ से कहा कि अब सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा। उसने ये झूठ कहा कि सौरभ के परिवार ने उसे मार दिया है और मुझे ब्लैकमेल भी किया है। पर उसके माँ कविता ने सख्ती से उसे पूछा तो उसने हत्या के बारे में सब कुछ सच बता दिया। कविता ये सुनते ही मुस्कान से दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिम्मत करके मजदूर पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस के पास उन्होंने पूरी बात बताई। सारी पुलिस मुस्कान के घर पहुंची और तलाशी ली। इस केस की साझेदारी देखते हुए पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के एक ई-रिक्शा में ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचा दिया, जहां सौरभ के बॉडी पार्ट्स निकाले गए। ट्रायल के दरमियान कुछ डरावने सबूत सामने आ गए। मुस्कान और साहिल दोनों के बयान अलग अलग थे, लेकिन अंत में दोनों ने हत्या के बारे में सब कुछ सच बता दिया। ट्रायल के दौरान ये भी सामने आया कि मुस्कान ने साहिल के मरे हुए माँ का सहारा लिया। मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर एक सिम कार्ड खरीदा, जिससे उसने स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया और वो साहिल को मैसेज करती थी कि वो उसकी माँ बात कर रही है। मुस्कान एज अ मदर, मेरा बेटा, तुम्हें मुस्कान के साथ रहना ही है, वो तुम्हारी तकदीर है, कोई भी चीज़ तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। साहिल, माँ, क्या ये सच में तुम हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुस्कान एज अ मदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। उसको मिटा दो जो तुम्हारे खुशी के रास्ते में आता है, तभी तुम आज़ाद होगे। साहिल,
मैं मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक ऑब्सेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन और मनमर्जियों के सबसे अंधेरे कोने की कहानी है। क्या मुस्कान और साहिल को फांसी मिलनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या एक अनुष्ठान था? कमेंट करके आपकी राय बताइए। अगर आप ऐसे ट्रू क्राइम केसेस और भयंकर कहानियों के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। जस्टिस फॉर सौरभ।